हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज ये जो आप ब्यूटीफुल सा स्केयर पीस देख रहे हैं, ये मैंने शटल से बनाया है। तो आज जो ये मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने जा रही हूँ, ये मेरा खुद का आइडिया है और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इवन जिनको शटल चलाना अभी नहीं भी आता, वो भी अगर इस तरीके से शटल बनाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे और ये वाला फूल बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया। एंकर का गोला तो मैं यूज़ करती हूँ, ये 20 नंबर का एंकर का गोला है। ओके, और एक मैंने इसमें रिबन ऐड किया है। ये रिबन एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है। ये 3 सेंटीमीटर विड्थ का है या 30 कह सकते हैं आप इसको। तो ये मार्केट में इजीली हर कलर में मिल जाते हैं। तो आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें मैंने दोनों ग्रीन लिए हैं, इसमें मैंने ये थोड़ा सा फ्रोजी और थ्रेड भी वैसा ही लिया है, ऐसे जैसे ये मैंने पिंक के साथ कंबाइन किया है कलर। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर्स लेके इनका बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका वही है जैसे हम शटल वर्क पे वर्क करते हैं। हम ये जो रिबन वाला रिबन है, इसको हम शटल में बाइंड कर लेंगे जैसे हम थ्रेड को बाइंड करते हैं। मैन्युअली करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हो जाएगा। और अगर आपके पास दूसरा शटल है जिसमें बॉबिन अटैच होता है, तो आप बॉबिन में ये थ्रेड भर के उसको इसमें डाल सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपके पास कौन सा शटल और कब कैसे इसको बाइंड करेंगे। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बनाने के लिए देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले एक रिंग बनाई है। ये रिंग 2 डबल नॉट पिकेट इस तरीके से मैंने 5 पिकेट्स की ये एक रिंग बनाई है। तो सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे। तो रिंग बनाने के लिए सिंपली जैसे हम थ्रेड को करते हैं उसी तरीके से हम रिबन के साथ इसको रिंग बनाएंगे। तो हम हर 2 डबल नॉट के बाद एक पिकेट डालेंगे। ये थ्रेड हम रहने देंगे, इसको हम बाद में फिनिश करेंगे। इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये 2 डबल नॉट्स हो गए। अब हम एक पिकेट डालेंगे। पिकेट बहुत बड़ी नहीं डालनी, छोटी सी पिकेट डालनी है। फिर 2 डबल नॉट्स डालेंगे और फिर पिकेट। इस तरीके से हम 5 डबल नॉट्स की एक रिंग बनाएंगे। ये देखिए 5 डबल नॉट्स 5 पिकेट 1 2 3 4 5 पिकेट्स की ये रिंग बनाई है। अब मैं इस थ्रेड को खींच लूंगी। ठीक है, तो रिंग आपकी कंप्लीट होगी। ठीक, अब हम इसको फ्लिप करेंगे और जिस तरीके से हम कॉन्टिनेशन का दूसरा थ्रेड ऐड करते हैं उसी तरीके से हम ये भी ऐड करेंगे। कॉन्टिनेशन वाला थ्रेड हमेशा हम ऐसे इसके ऊपर रख के यहाँ से अंगूठे के साथ पकड़ लेंगे और इस उंगली में हम कॉन्टिनेशन थ्रेड रैप कर लेंगे। ये थ्रेड हम बाद में फिनिश करेंगे। अब हम दोबारा से सेमी सर्कल बनाएंगे 8 डबल नॉट पिकेट का। अब थ्रेड वीव होगा 1 2 3। क्योंकि ये मोटा थ्रेड है, मोटा रिबन है, तो आपको बनाना बहुत आसान है और आप ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। बारीक थ्रेड से काम करना थोड़ा टीडियस होता है और प्रोजेक्ट जल्दी से फिनिश नहीं होता। तो ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है और ये थोड़ा स्टिफ होने की वजह से मैट्स बहुत अच्छी बनती हैं। इसे आप डाइनिंग टेबल की मैट्स या सेंटर टेबल रनर या डाइनिंग टेबल रनर कुछ भी बना सकते हैं। बहुत स्टिफ और बड़ा ब्यूटीफुल बनता है। तो ये देखिए, ये 8 डबल नॉट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल नॉट डालने के बाद हम एक पिकेट डालेंगे और फिर 8 डबल नॉट डालेंगे। ये देखिए, मैंने 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट डालने के बाद हम ये जो फर्स्ट रिंग है इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे सेमी सर्कल को। अगर आपके शटल की चोन से नहीं आता थ्रेड तो आप क्रोशे की मदद भी ले सकते हैं। अब दोबारा से हम 8 डबल नॉट पिकेट बनाएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरीके से हम सभी पेटल्स को इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंचेंगे। ओके, तो हम दोबारा से यही वर्क करेंगे। अब हम सेकेंड सेमी सर्कल को नेक्स्ट पिकेट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। शटल का थ्रेड लेंगे,
ऐसे निकाल के इसमें से शटल पास करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की पेटल्स भी बना लेंगे। ओके, अब जब हम सभी पिकेट में ऐसे सेमी सर्कल्स के साथ अटैच कर लेंगे, ये 5 पेटल्स बन जाएंगी हमारी। अब हम इसको दोबारा से ऐसे रिवर्स करेंगे। ये 2 थ्रेड जो हमारे स्टार्टिंग थ्रेड्स हैं, इनको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम थ्रेड को, ये वाला जो आपका थ्रेड है कॉन्टिनेशन वाला, इसको अपनी उंगली पे रैप करके आपने ये वाला पोर्शन नेट करना है। तो ये 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट है। ओके, तो हम इसको 8 डबल नॉट पिकेट और ये वाला पोर्शन भी वीव कर लेंगे। हम ये 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट वाला पोर्शन जब हम निट कर लेंगे ऐसे, तो हम इसको ऐसे फ्लिप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से पहले ये रिंग बनाएंगे और उसके बाद हम सर्कल्स को, सेमी सर्कल्स को इधर अटैच करेंगे। तो अब हम जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये रिबन की एक 8 डबल नॉट की रिंग बनाएंगे और उसमें हम 5 पिकेट्स डालेंगे। इसको किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना, सिंपल आपने रिंग बना लेनी है, जो कि हर 2 डबल नॉट्स के बाद एक पिकेट बनेगी। 2 डबल नॉट और एक पिकेट। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये 5 पिकेट की एक रिंग बना लेनी है। ये पिकेट है, पिकेट बहुत बड़ी नहीं बनानी है, हमने छोटी छोटी बनानी है। ये देखिए, ये रिंग बनके कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हम इस रिंग को ऐसे फ्लिप करेंगे कि ये दोनों थ्रेड जो है हमारे बाहर की तरफ आ जाए। ऐसे कॉन्टिनेशन वाला थ्रेड भी जो है वो बाहर की तरफ आए। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे 8 डबल नॉट और पिकेट नहीं डालेंगे, हम 8 डबल नॉट के बाद इसको इस वाली रिंग सेमी सर्कल के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हम 6 डबल नॉट लगा के इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, जब हम 6 डबल नॉट 8 डबल नॉट्स लगा लेंगे, उसके बाद हम इस वाली रिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, ऐसे, और फिर रेस्ट जो हमारे रह गए 8 डबल नॉट्स वो लगाएंगे। 1 2 अब ये 8 डबल नॉट पिकेट इसको ज्वाइन कर लिया और 8 डबल नॉट लगा लिए। अब हम नेक्स्ट रिंग जो है उसके साथ ये रिबन वाला थ्रेड अंदर ले जाके और इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी पेटल बन जाएगी। ओके, अब हम ऐसे ही जैसे हमने ये वाले सेमी सर्कल्स बनाए थे, 8 डबल नॉट पिकेट 8 डबल नॉट के साथ ऐसे बना बना के हर रिंग में अटैच करते चले जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड फ्लावर बन जाएगा। अब ये सेकंड जो हमने सेमी सर्कल बनाया है, ये हम नेक्स्ट पिकेट के साथ अटैच कर देंगे ऐसे। हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जब नेक्स्ट स्टार्ट करते हो तो उसको आपने काफ़ी जितना क्लोज ला सको उतना क्लोज आपने स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हम ये फ्लावर फिनिश कर लेंगे। ऐसे ही बनाते जाएंगे और ये फ्लावर भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, सेकंड फ्लावर भी बन के रेडी हो गया। अब जब हम फ्लिप करके नेक्स्ट सेमी सर्कल बनाएंगे 8 डबल नॉट का, तो 8 डबल नॉट डाल के हम इसको पहले यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 8 डबल नॉट और डालेंगे। ओके, तो यहाँ से भी जैसे ये जो ज्वाइन किया हुआ है, ये हर किसी कॉन्टिनेशन को हमने यहाँ पे जोड़ना है। तो ये चारों जब जोड़ेंगे तो ये नीचे सेंटर में ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले
8 डबल नॉट लगाएंगे। आप देखिए जब हम इसको फ्लिप करते हैं वैसे हमारा राइट साइड ये वाली है, सॉरी ये है, ठीक है। तो अब हम यहां तक पहुंचे हैं ना, यहाँ पे, तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे। जब हम फ्लिप करेंगे तो हमारी जो कॉन्टिन्यूशन वाला थ्रेड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुड़ता है, लेकिन जब आप पूरा वीव कर लेते हो, जैसे ये थोड़ा सा, ये देखिए टेढ़ा हो रहा है, लेकिन जब आप पूरा वीव करोगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थ्रेड को बाहर की तरफ रखेंगे। जो भी कॉन्टिन्यूशनल थ्रेड है चाहे वो अंदर की तरफ है, लेकिन हम इसको बाहर की तरफ रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा जब पूरा बनने के बाद टिल्ट करता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो हम इसको 8 डबल नॉट लगा के यहाँ पे अटैच करेंगे। 8 डबल नॉट लगाने के बाद हम ये जो बीच वाला नेट से पोर्शन है हमारा जो कॉन्टिन्यूशन में निट किया है, इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे ऐसे। और फिर देखिए ऐसे, ठीक। अब हम जो नेक्स्ट बचे हुए 8 स्टिचेस हैं वो भी लगा लेंगे, ठीक। ऐसे जब 2 फ्लावर्स बन जाएंगे तो हम इसको दोबारा से फ्लिप करके अब थर्ड फ्लावर बनाएंगे। ऐसे थर्ड फ्लावर बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले ये वाला बनाया, फिर फोर्थ बनाएंगे। तो उसको एंड में जब जैसे ज्वाइन करना होगा मैं आपको सिखाऊंगी कि उसको कैसे एंड में ज्वाइन करना है। 3 और 4 फ्लावर्स बना के उसके बाद एंड में आपको ज्वाइन करना दिखाऊंगी कि ये कैसे पूरा स्क्वायर फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो आप पहले इसको नीट कर लेते हैं। ये हमारे 3 फूल बन गए हैं। अब जब हम ये 4th टाइम ये कॉन्टिन्यूशन मेथड से कर रहे हैं, इसको सेमी सर्कल को बना रहे हैं, इसको दोबारा से हम इसी जगह पे अटैच करेंगे। ये थ्रेड तो हमारा स्टार्टिंग थ्रेड है, इसको हम बाद में छुपा लेंगे। इसको हम इसमें से निकाल के इसमें से शटल पास कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमने ये फिर से अटैच कर लिया। अब हम जब लास्ट फ्लावर बनाएंगे उसको भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रेस्ट ऑफ स्टिचेस लगा के, जो हमारे 8 स्टिचेस और रहते हैं वो लगा के इसको सेमी सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे अटैच कर लिया हमने। अब हम 8 स्टिचेस और लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट वाला फ्लावर भी ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने बाकी फ्लावर्स बनाए। ये देखिए 3 फूल पूरे पूरे बन गए हैं। और ये जब मैं 4th वाला बना रही हूँ तो इसको अब जब खत्म करना है तो मैंने इसको ये वाला लास्ट वाला जो पेटल है इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, इस पिकेट के साथ। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने ये 8 डबल नॉट्स लगा लिए। अब मैं इस फूलों को ऐसे फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने से ये पिकेट हमारी सामने आ जाएगी पीछे से। तो इसको हम, आपको समझ आ गया, मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया और ये पिकेट सामने आ गई और इस पिकेट से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद मैंने अब जो बची हुई 8 डबल नॉट है वो भी लगा लेंगे यहीं पे, ठीक है। 1 2 3 4
5 6 7 एंड ये लास्ट 8। ठीक है, ये 8 ज्वाइन हो। अब हम इसको ये जो लास्ट पिकेट बची है इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे शटल वाले थ्रेड को। ज्वाइनिंग हमने शटल वाले थ्रेड से करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्लावर। अब हमारा ये वाला पोर्शन नीट करना बाकी रह गया, जो हमने यहाँ से नीट करके यहाँ पे अटैच करके यहाँ बंद करना है। तो अब हम इसको ऐसे ही इसको नीट कर लेंगे। 8 डबल नॉट के बाद हम इसको सेंटर में ज्वाइन कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि आपने हर किसी जब भी आपने शुरू करना है तो बिल्कुल साथ से शुरू करना है, गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, ये हमने सील कर लिया। और ये वाले जो थ्रेड्स हैं इनको आसानी से हम ये जो हमारी वीविंग है इन वीविंग के बीच में से क्रोशे की मदद से छुपा लेंगे। ठीक है, बैक साइड से हम इनको आराम से पीछे से इन थ्रेड्स को छुपा लेंगे। ऐसे थोड़ा सा आगे ले जाके इनको छोड़ देंगे। ओके, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे, सुई की मदद से लगे या क्रोशे की मदद से लगे, आप इनको पीछे से ऐसे ले जाके सील कर सकते हैं। थोड़ा आगे ले जाइए और फिर इसके बाद इसको काट दीजिए ऐसे। ठीक, तो ये देखिए कैसे ये ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। मैंने पीछे एक तो थ्रेड जहाँ पे चला दिया और दूसरा मैंने क्रोशे की मदद से अंदर तक इसको ले गई और यहाँ कैंची की मदद से काट दिया। तो इस तरीके से हम ये फ्लावर्स बना बना के कोई भी मैट, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए, हम इनको इस तरीके से जोड़ के भी बना सकते हैं। ऐसे ये एंड टू एंड जोड़ेंगे और आगे को एक एक लाइन बनती चली जाएगी। इसी तरह इस तरफ जोड़ेंगे और इस तरह से हम नीचे कपड़ा लगा के हम सेंटर टेबल रनर भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और ये मेरा नया आइडिया जो है वो भी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।